गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यो नमः। ॐ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्योम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादाकृस्य मोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं
वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करं शान्तकारं शिखिरे शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिविरजानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शिव समान दाता नहीं विपद विदारणः लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के अश्वा। बोले श्री शिव महापुराण की जय। कालों के काल महाकाल भगवान की जय। नंदीश्वर महादेव भगवान की जय। सनकादिक जी महाराज की जय। हर सिद्धि मात की जय। काल भैरव महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। बाके बिहारी लाल की जय। प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। कौशल्या मैया की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए सबसे पहले हम सब भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। उसके पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे हम सब जो है। रुद्राष्टकम का जो परिचय है वो आप लोगों तक पहुंचेगा, आ रहा है, तो आप लोग उसको देख करके गा सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। रुद्राष्टकम का जो परिचय है उसे देख करके आप लोग हमारे साथ गाइएगा, ठीक, ताकि आपको बढ़िया याद भी हो जाएगा और भगवान की स्तुति भी हो जाएगी। आइए नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह। निजं निर्गुणं
ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशा विराजन गोतीत मीशं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽह गुणगार संसार पारं नतो चारु गंगा जन्मोलिकल्लो लिलिचारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा लसदे भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलकुण्डलम्बुषु नेत्रं विशाला चलकुण्डलम्बुषु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननान नील
भानु कोटि प्रकाश अखंडम अजां भानु कोटि त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि लनम शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भागम्यम् भजं हम भवानी पतिं भागम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी हो सदा सजनानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नथारी नयावदुमानाथ आधारवेन्दा नयावदुमानाथ पादारविन्दा भजन्ति हलोके परिवनरा भजन्ति हलोके परिवनदा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् न तव सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास प्रभो सर्वा भूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदाशम्भतोऽभ्यम् न तोऽहं सदा सर्वा दासम्भूतो जराजन्मदुःखौ तातप्यमाना जरा जन्मदुःखो
व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्यां तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी माताएं, ममतामयी माताएं, भगवान शिव के प्रति अनुराग रखने वाले अनुरागी जन, महादेव के प्यारे प्यारे भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी को सादर सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आओ सब मिलकर के भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का हम सब मिलकर के जाप करते हैं। उसके बाद फिर आगे हम सब जो है कथा में प्रवेश करेंगे। महादेव की इच्छा और महादेव की कृपा जिनके ऊपर होता है वही कथा पंडाल पर बैठ करके उनके नाम का गुणगान कर पाता है। तो ये मौका हम सबको मिला है, तो आइए सब मिलकर के हम गुणगान करते हैं भगवान को उस पंचाक्षर मंत्र का। उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे हम सब जो है। बोले महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाओ सभी गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गंगाधराय बोले गंगाधराय, गंगाधराय बोले गंगाधर, शिव गंगाधराय बोले गंगाधराय, गंगाधराय बोले गंगाधर। ओम नमः शिवाय, 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 महादेव। चंदाधराय भोले चंदाधराय, शिव चंदाधराय भोले चंदाधराय, शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय, शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय, शिव भस्मी रामाय बाबा भस्मी रामाय, शिव भस्मी रामाय भोले भस्मी रामाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए।
दोनों हाथ को उठा के एक बार सभी कहिए हर हर। प्यारे भक्तगण, कल हम सब जो है भगवान श्री शिव महापुराण की महत्तम की कथा को हमने सुना। महत्तम की कथा में आपने किसकी किसकी कथा सुना कल? देवराज ब्राह्मण की कथा को सुना आपने। किरात नगर में रहने वाला बिंदुक ब्राह्मण की कथा को सुना आपने, जो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होकर के घोर पाप कर्म में लिप्त रहता था और इतने पाप कर्म में लीन रहने के बाद भी अंतिम समय में उसके कानों में शिव महापुराण की कथा प्रवेश की। अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा को उसने सुना और वो बिंदुक भी तर गया। प्यारे, वो देवराज ब्राह्मण भी तर गया। उसकी पत्नी जो गलत स्वभाव वाली थी चंचुला, वो चंचुला भी तर गई उस कथा को सुन करके। प्यारे भक्तगण, शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण की कथा हम सब सुन रहे हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, मैंने बताया था कल। और उस कल्याणकारी महादेव की कथा को सुनने हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। प्यारे भक्तगण, कथा सुनने जब बैठो तो याद रखना, कथा सुनने जब बैठो तो कथा में तीन चीज आपका परफेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो ना? कथा में तीन चीज, कथा में आपका ध्यान, कथा में आपका गान। कथा में ध्यान मतलब बैठे जरूर यहाँ हो लेकिन ध्यान यहाँ होना चाहिए। मान लो जाए बैठे हो यहाँ, ध्यान गया है घर की ओर, वाह गाय गरवा गाय बेरा हो गए ना, जाना है गाय मन आज ही तक बैठे यहाँ हो लेकिन ध्यान कहाँ है? घर में। तो पहला कथा में आपका ध्यान, दूसरा कथा में आपका गान। गाना है आपको कथा को, भजनों को, भगवान के नाम को। और भगवान के नाम को जब तक नहीं गाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि कल्याणकारी का नाम लेना पड़ेगा। उस कल्याणकारी की कथा को सुन रहे हो आप, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। समझ रहे हो ना? जितना ज्यादा कलयुग में आप भगवान का नाम लोगे उतना ही कल्याण होगा आपका। पहला है कथा में आपका ध्यान, दूसरा है कथा में आपका गान और तीसरा है कथा में आपका कान। क्या? जोर से बोलो। कान। ये कान कहाँ होना चाहिए? ये कान जो है यहाँ होना चाहिए। कहाँ? यहाँ। ठीक है। कथा में आपका कान जो है बिल्कुल सजग रहना चाहिए कि क्या सुनना है हमको, क्या सुनाएंगे अब पंडित जी है? तो तीन चीजों का होना वेरी इंपॉर्टेंट। कथा में आपका ध्यान, कथा में आपका गान और कथा में आपका कान। ये तीन चीज का होना बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज अगर हमारे शरीर से चली गई, ध्यान भटका, कथा को हम भूल गए, तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है? कथा में आपका ध्यान होना चाहिए, दूसरा कथा में आपका गान होना चाहिए, आपको गाना है कथा को, तीसरा कथा में आपका कान। यहां से सुनो तो यहीं रखो आप। ठीक है? एक गांव में मूर्ति बेचने वाला आया। उस मूर्ति बेचने वाले के पास 3 मूर्तियां थी। कितनी मूर्तियां थी? 3 मूर्ति। पहली मूर्ति, अच्छा चलो एक उदाहरण मान लो कि मैं मूर्ति बेचने वाला हूं, मेरे पास मूर्ति है। ठीक है? 1, 2 और 3 मूर्ति। ठीक है? 1, 2 और 3।
अब 3 मूर्ति है मेरे पास, तीनों मूर्ति की खासियत बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। तीनों मूर्ति में से आप कौन सी मूर्ति लेंगे पूछता हूं मैं, चलो आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि पूछना जरूरी है। अब पहला जो मूर्ति है उनके दोनों कान छेद हैं, ठीक है, दोनों कान छेद है। ये बीच वाली जो मूर्ति है इसके एक कान चालू है और एक कान बंद है। तीसरी जो मूर्ति है उनके दोनों कान बंद हैं। अब आप बताओ आप कौन सी मूर्ति लोगे? कैसे सिद्धार्थ, कौन सी मूर्ति लोगे? है 1 नंबर, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ के दाई ते कौन सी मूर्ति लेवे? है चंगोरा भाठा वाली नूनी, कौन सी मूर्ति लेवे वो? पहला, अच्छा, बेटा हले है तेरे लूहू का हाथ, ठीक ठीक ठीक। ताया कौन सी मूर्ति लेवे वो? दाई कुर्सी वाली, आओ तुहिल का हाथ, हरियर साड़ी वाली, बने साड़ी पहने, सावन महीना चले थे हरियर साड़ी। कौन सी मूर्ति लेवे दाईते हैं? नहीं सस्ता तू हमें टेंशन मत ले, कौन सी मूर्ति लेवे दाई? नहीं सुने और समझाऊं काय केस महाराज हमें समझे से नहीं आओ का हाथ ले ठीक है, चल तो दूध भात है। आप कौन सी मूर्ति लेंगे भैया? फर्स्ट वाली, बहुत बढ़िया। तेहा कौन सी मूर्ति लेवे जी? कैमरामैन लुकावत है, नानचन कूलर धर के बैठे है, जानो मानो एकदम जेठ के महीना चलत, वही महाराज पर लगा देते सरे बाबू काय होती। हाँ कौन सी मूर्ति लेंगे सम्राट भैया? आपको कोई मूर्ति अच्छी नहीं लग रही है? ठीक, ते है कौन सी मूर्ति लेवे मिथिलेश? है 2nd नंबर, ठीक। तय हम तो मिथिलेश से कह दिस तहु लेते ऐसे थोड़ी है, पक्का, ठीक है। चलो ठीक है, अब आप लोग जो है अपनी अपनी पसंद बता दिए हो, अब मैं तीनों मूर्ति की खासियत बता रहा हूँ, ठीक है। ये उदाहरण बताया हूं मैं आपको, ठीक है, ये तो भगवान है हमारे। देखो पहली मूर्ति जो है मैंने कहा था कि उनके दोनों कान छेद है, इधर से आप जो सुनोगे वो इधर से निकल जाएगा क्योंकि छेद है, ठीक है। तो आप लोग जितने लोग पहली मूर्ति लिए होने सब फेल हो गए। दूसरी मूर्ति की खासियत ये है कि एक कान चालू है और एक कान बंद है। जो चालू हालत में जो कान है उधर से कथा जो है सुनेगा और कथा यहाँ आ जाएगा, यहाँ निकलने नहीं देगा वो, ठीक है। तो दूसरे वाले लोग श्रेष्ठ हैं। तीसरा जो मूर्ति लिए हैं उनके दोनों कान बंद है, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देगा, बंद है वो। हाँ समझ रहे हो? ये 3 मूर्तियां मैंने आपके सामने पेश की। जो 2nd मूर्ति लिए हैं उनका ध्यान बिल्कुल कथा में रहेगा, क्योंकि कथा को वो इधर से सुनेंगे, यहाँ रखेंगे, इधर से नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कथा को इधर से सुनना है और यहाँ रखना है, इधर नहीं निकालना है, ठीक। हाँ ये पहली बार पूछे में लेका मन ऐसे नहीं कि पहले जाना था, ऐसे नहीं, अभी पूछ लो भाई। पहले और एक आध कथा में ऐसा बताया हूँ, ऐसा नहीं बताया था, लेकिन ये लोग नहीं थे, पहली बार सुने होंगे। हाँ महाराज अपन लेका संगीत वाले मन के पक्ष ले, तो इसलिए बात नहीं है। तो आपको कौन सी मूर्ति लेना है? 2nd नंबर की, ठीक है। दूसरे नंबर की मूर्ति आपको लेना है, इधर से सुनोगे और इधर उतारोगे, इधर नहीं जाने दोगे, तभी तो आप गान कर पाओगे कथा में। कथा में आपका गान, मैंने बोला ना, हाँ कथा में आपका गान होना चाहिए, ठीक है। और कथा में आपका ध्यान होना चाहिए और कथा में आपका कान, ये 3 चीज बहुत जरूरी होता है। प्यारे भक्तगण देखो,
विद्येश्वर संहिता की ओर हम आगे बढ़ते हैं शिव महापुराण की कथा में। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य तरमणि, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है वो स्थान का नाम है प्रयाग। ठीक है, क्या नाम है? प्रयाग। प्रयागराज गए हो आप मन? कब गए थे? कुंभ के मेले में। प्रयागराज माघ के महीने में जरूर जाना चाहिए। माघ महीना में प्रयाग में स्नान और प्रयाग में दान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। माघ महीना में भगवान की पूजा और गंगा का स्नान। ठीक है, माघ महीना में कहीं आप गंगा में जाकर के डुबकी लगा लिए और कहीं दीप दान कर दिए माघ के महीना में, तो 1000 कन्या के कन्या दान का फल मिलता है माघ महीना में। ठीक है, माघ महीना में जब हम गंगा में स्नान करते हैं और दीपक दान करते हैं वहां, तो 1000 कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है। हमको याद रखना, इसलिए माघ महीना में जरूर एक बार प्रयाग जाना, गंगा में स्नान करना। प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा है प्यारे। मानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश यति चारो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। प्यारे भक्तगण, प्रयागराज की महिमा। प्रयाग कौन है पता है आपको? प्रयाग जो है तीर्थों का राजा है। क्या है? तीर्थों का राजा है प्रयाग। छोटे छोटे जितने तीर्थ हैं वो प्रयागराज को टैक्स पटाते हैं, कर पटाते हैं, चुंगी। जैसे हम लोग जीएसटी पटाते हैं, सरकार को इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, उसी प्रकार से छोटे छोटे जितने तीर्थ हैं वो प्रयागराज को टैक्स पटाते हैं, चुंगी। समझे ना? हाँ, सब प्रयागराज को जाकर टैक्स पटाते हैं, क्योंकि कर पटाते हैं, क्योंकि वो तीर्थों का राजा है प्रयाग। इसी प्रयागराज पर प्यारे भक्तगण याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज जी को कथा सुनाया है। भारद्वाज का जहां पर सुंदर स्थान है प्रयागराज में, जहां पर सुंदर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन हो रहा है। ठीक है, इसका नाम पहले इलाहाबाद था, प्रयाग का नाम, बाद में प्रयाग हुआ, लेकिन वास्तविकता इसका नाम पहले प्रयाग ही था। समझ रहे हो ना? वास्तव में इसका नाम पहले प्रयाग ही था। उस स्थान पर प्यारे भक्तगण देखना, बोले उस समय शासन चल रहा था, औरंगजेब का जमाना चल रहा था। और औरंगजेब का जब जमाना चल रहा था तो वहां किला बनाया जा रहा था, किला प्रयाग में। किला का जो किले को उठाया करते थे, फिर किला जो है ढह जाता था। तो विचार किया गया, बोले किला कैसे बनाया जाए? तो किला बनाया जाए। महाराज अशोक के सम्राट काल की बात है। महाराज अशोक जो है किला जो है जैसे बनाना चालू करते थे तो वो दीवार टूट जाती थी। अब दीवार जब टूट जाती थी प्यारे भक्तगण, तो फिर ज्योतिषियों को पूछा गया तो बताया गया कि इस निष्ठा से जो प्रातः काल जो ब्राह्मण देवता गंगा में स्नान करता हो रोज,
उसकी बलि कहीं दिया जाए तो ये आपका महल और ये दीवार आपका उठ जाएगा। तो प्रयाग नाम के एक ब्राह्मण देवता जो है रोज प्रातः गंगा में स्नान करते थे, तर्पण करते थे, संध्या करते थे। उस ब्राह्मण देवता को बुला करके कहा गया कि बोले महाराज आपकी बलि देंगे हम ताकि ये महल उठ सके हमारा। तो प्रयाग नाम के जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा देखो भाई, मैं मेरी बलि करोगे आप अच्छी बात है, मैं स्वेच्छा से बलि हो जाऊंगा, लेकिन मेरे नाम पर ये जो प्रयाग है वो स्थान है उसका नाम प्रयाग होना चाहिए। बोले ठीक है। बलि हो गए महाराज वो खुद ही उस स्थान पर, और फिर वो महल उठ गया महाराज, समझ रहे हो ना। लेकिन बाद में जब औरंगजेब का जब शासन काल आया तो इतिहास के पन्नों से प्रयाग नाम को मिटा दिया गया और इलाहाबाद रख दिया गया। कितना अत्याचार किए देखो ये औरंगजेब लोग, अंग्रेज लोग। प्यारे भक्तगण, इतिहास के पन्नों से उस नाम को मिटा दिया गया और नाम रख दिया गया इलाहाबाद। बात में वो तो फिर अभी प्रयागराज के नाम से हमारा वो स्थान जानने लगे लोग जो है, समझ रहे हो ना। लेकिन वास्तविकता में उसका नाम प्रयाग ही था पहले। उसी प्रयाग में सुंदर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन हो रहा है प्यारे। उस पवित्र स्थान में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है, उस पवित्र स्थान में प्यारे भक्तगण, उसी स्थान में ऋषियों का मिलन हुआ, सम्मेलन हुआ। 88,000 और 88,000 ऋषियों का वहां पर मिलन जब हुआ तो सारे लोगों ने प्रश्न किया महाराज कि बोले कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए कोई ऐसी कोई कथा बताओ महाराज, जिस कथा को सुन करके लोगों का कल्याण हो सके। क्योंकि कलयुग के लोग इतने भ्रमित हो जाएंगे, इतने बिगड़ जाएंगे, इतने आलस्य हो जाएंगे, पूछो मत। कलयुग के लोग ना ही माता पिता की सेवा करेंगे, ना ही गौ माता की सेवा करेंगे, ना ही भजन करेंगे, ना ही कीर्तन करेंगे। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? प्यारे भक्तगण, सूत जी महाराज ने कहा कि बोले ऐसे लोगों की कलुषित प्राणियों के लिए एक ही उपाय है। बोले कौन सा? कलयुग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए केवल एक ही उपाय है और एक ही कथा है जो सारे पापों का नाश कर देगी। वो है शिव महापुराण की कथा है। कौन सी कथा? शिव महापुराण की कथा। सारे जगत का कल्याण होगा इस शिव महापुराण की कथा से। हाँ, सारे जगत का कल्याण होगा शिव महापुराण की कथा से प्यारे। क्योंकि शिव महापुराण पापियों के पाप को धो देती है। कितना ही पापी क्यों न हो, अगर वो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। और वो भी अगर कहीं आप सुने शिव महापुराण की कथा श्रावण महीने में तो और अति पुण्यदायी माना गया है। समझ रहे हो ना? सावन महीने में हम शिव महापुराण की कथा को अगर सुने तो बहुत पुण्यदायी मानी गई है। और आज सावन का पहला सोमवार भी है कि नहीं? सोमवार। ये श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा क्यों होती है? श्रावण का नाम श्रावण कैसे पड़ा है? प्यारे भक्तगण, प्रकृति के भार को संभालने वाले कौन है? महादेव। कौन है? संरक्षण करता। जितनी प्रकृति है उसके संरक्षण करता, उनके देख रेख करने वाले महादेव महाराज हैं। महादेव से सब प्रार्थना करते हैं, हे महादेव। गर्मी जब आती है और गर्मी जब आती है, प्रकृति सूखने लगता है, तब महादेव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा करो। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था ना, क्या हुआ था? समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन से पहला जो फल निकला था, कौन सा फल निकला था? पहला फल बोलो। सब जन भुला गए उन्हें। 4-5 साल पहले वो आए रहे, हम कथा सुना है भाई, सबके याद उतर गए। कौन से सन में हुआ था राजेश बाबू कथा? 21 में ना, मतलब 5 साल हो गया कथा को, भागवत कथा को।
कैसन तो भुला घलोगे वाह ही महाराज कथा के पहली लईकू सहा असन रही से अब बने दिखत महाराज ऐसे की समुद्र मंथन में प्यारे सबसे पहला जो फल निकला था वो निकला था जहर। जब महादेव भगवान जहर पीने जब जा रहे थे तो पार्वती मैया ने रोका कि आप जहर पिएंगे तो फिर क्या होगा जगत का। भगवान ने कहा कि जो विष निकला है अगर मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो उस जहर के असर से पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इतना भारी था वो जहर, जो कोलाहल विष जो निकला उसके असर से, उसके विष के असर से पूरा संसार मिट जाएगा। इसलिए संसार को मुझे बचाना है, उस विष के गर्मी से मुझे संसार को बचाना है कह करके महादेव आए। और महादेव आकर के जब पिए तो माँ पार्वती उस जहर को कंठ में ही रोक देती है। कंठ नीला नीला दिखाई पड़ने लगा, नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ गया? नीलकंठेश्वर महादेव नाम पड़ गया। जब भगवान जहर पिए संसार के लिए, उस समय भगवान शंकर का जो शरीर है वो अत्यधिक गर्म हो गया। और अत्यधिक गर्म जब हो गया तो भगवान शंकर के ऊपर सब जल डालना चालू कर दिए। जितने देवी देवता, भगवान ठंडा रहे, समझ रहे हो ना। जल डालना जब चालू किए तब भगवान को शीतलता प्राप्त हुआ। और शीतलता प्राप्त हुई तब जाकर के वर्षा हुई, तब प्रकृति का जो अग्नि है, तेज है, वो शांत हुआ। और प्रकृति जब मरने लगता है, सूखने लगता है, तब भगवान शंकर महादेव की इच्छा से वर्षा होती है। और बारिश जब होती है तो नदियां हलाहल, प्रकृति जो है हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे पुनर्जीवित हो जाते हैं प्यारे भक्तगण। इसलिए श्रावण मास में विशेष भगवान शिव की पूजा की जाती है। हमारे 27 नक्षत्र हैं। कितने नक्षत्र हैं? जोर से बोलो। 27 नक्षत्र हैं हमारे। उसमें से एक नक्षत्र का नाम है श्रवण। क्या नाम है? श्रवण नक्षत्र नाम है। श्रवण, श्रवण नक्षत्र के कारण ही इस महीना को श्रावण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रवण नक्षत्र के कारण ही इस महीना को सावन के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम इसको श्रावण महीना कहते हैं। और ये जो महीना है, ये महीना भगवान शंकर को बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। इस महीने में भगवान शंकर को हरे रंग का वस्तु बहुत प्रिय लगता है। इसलिए माताएं जो है हरी साड़ी पहनती हैं। सावन में हरी चूड़ियों को पहनना चाहिए। और खासकर माताओं को हरे रंग की चूड़ी का दान करना चाहिए सावन महीने में। समझ रहे हो? हरे रंग के चूड़ियों का दान करना चाहिए सावन महीना में। याद रखना, बहुत पुण्य माना गया है। आप लोगों के लिए भी प्रबंध करवाएंगे हरे रंग की चूड़ी, आपको सबको वितरण कराएंगे। ठीक है, सावन महीना में शिव जी को मनाना चाहिए, है? और शिव जी की विशेष अर्चना और वंदना करना चाहिए। श्रावण का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। आइए पहले सावन के महीने में कथा सुन रहे हैं तो पहले शिव जी को मनाते हैं हम लोग। सावन में शिव जी ला मनाबू। ठीक है, आइए उसके बाद आगे बताता हूँ क्या क्या और करना चाहिए। एक बार हाथ उठा के सभी कहेंगे हर हर। सावन में शिव जी ला मनाबो, सावन में शिव जी ला मनाबो। बेल की पतिया ला चढ़ाबो, पतिया ला चढ़ाबो।
ला मनाबो सावन में शिव जी ला मनाबो बेले के पतिया ला चढ़ाबो बेले के पतिया ला चढ़ाबो कांवर में गंगा जल लाबो कांवर में गंगा जल लाबो शिव मंदिर जाबो भोला के दर्शन पाबो बोल बाबा बोल बाबा बोल बाबा जट जुट भोला के मुड में गंगा माई विराजे वासुकी नागे गल में बिछे के कुंडल साजे बोल बम 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 मधे घटिया के अंगे नक सकले चुप राखे गांजा धतूरा भांग लपी के नैया नाचे फुल बदना नैवेद्य चढ़ाबो
भगवान की हर हर बोलिए महादेव भगवान की। चलिए एक बार हाथ उठा के सभी कहेंगे हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की। प्यारे भक्तगण, तो श्रावण महीना में भगवान शंकर को विशेष रूप से मनाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सावन महीना में और क्या क्या करना चाहिए? सावन महीना जो है बहुत पुण्यदायी महीना माना गया है। श्रावण महीना में प्रकृति का विशेष संरक्षण करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। सावन महीने में भगवान शंकर के मंदिर को साफ सुथरा करना चाहिए। विशेष पूजा तो सब लोग करने जाते हैं, लेकिन मंदिर को साफ सुथरा कोई नहीं करता। हाँ, अक्सर देखे बर मिल ही सब लोटम लोटा जल, दूध, दही, चावल, बेल पत्ता सब धर धर के जाही। जय भगवान भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहा करके सब डालेंगे, लेकिन उस मंदिर को साफ सुथरा नहीं करेंगे। हाँ? समझ रहे हो नहीं? मंदिर जा रहे हो पूजा करने, लेकिन कभी वहां जा करके कपड़ा से पोछा लगा दो, भगवान को साफ सुथरा कर दो, मंदिर प्रांगण को स्वच्छ कर दो, साफ कर दो। कितना पुण्य मिलेगा आपको, सोचो, बहुत पुण्य मिलेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, खूब पुण्य मिलेगा। सब करते हैं पूजा, देखना शिव मंदिर में दूध दही सब चढ़ा रहता है, और दूध दही जब चढ़ा रहता है ना, तो प्यारे भक्तगण, मंदिर जो है, मंदिर में देखना मक्खी कितनी भन भन करते रहती है। हा? मंदिर में मक्खियां जो है भन भनाती रहती है, लेकिन जो है चलो साफ कर दें, ऐसा कोई नहीं कहता। मंदिर प्रांगण को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। हाँ? जो व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा करता है भगवान शंकर का, उसे तो पुण्य मिलता है, लेकिन मंदिर का जो सफाई करता है उस व्यक्ति को पूजा करने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा फल मिलता है। याद रखना, क्योंकि वो भगवान का घर होता है। ठीक है, भगवान का वो क्या है? घर है। और घर को अगर कोई, भगवान के घर को अगर कोई साफ सुथरा रखेगा, आपका घर जो है अगर अस्त व्यस्त पड़ा है, आपके घर कोई मेहमान आए, वो कहा कि चलो दो आपके घर को मैं लिपाई पुताई कर देती है, आपके घर को वो लिपाई पुताई कर देती है, और लिपाई पुताई कर देती है आपके घर को, और लिपाई पुताई करने के बाद में सुंदर झाड़ू पोछा कर देती है, तो आपको खुशी होता है कि नहीं होता है? हाँ, मान लो जाए सगमन आगे 2-4 दिन अपन लैकल धर के पूरा घर तुम्हार बगराक चल दी है, बर्तन भाड़ा लेती देती कर दी है, चादर बिस्तर कपड़ा पूरा देती एक मई करके चल दी, गुस्सा ही धन तुम लोग खुशी हो, गुस्सा ही गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार से सोचो, अगर कहीं महादेव के मंदिर में सब गए दूध दही घी चढ़ाने के लिए, हाँ, सब चढ़ाए, मंदिर पूरा अस्त व्यस्त, मंदिर गंदा हो जाएगा, तो महादेव को गुस्सा आएगा कि हंसी आएगा कि खुशी आएगा? हाँ? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए पूजा करने वाले से ज्यादा फल किसको प्राप्त होता है? जो मंदिर की सफाई करता है। मंदिर में कभी झाड़ू मत लगाना, याद रखना। मंदिर प्रांगण को कपड़े से साफ करना चाहिए, स्वच्छ कपड़ों से। मंदिर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जहां आपका पूजा का कमरा बनाए हो, घर बनाए हो छोटा सा, तो जो पूजा का भी कमरा है उसको भी झाड़ू मत लगाना, कपड़े से साफ करना। ठीक है? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, झाड़ू कैसे लगाते हो आप लोग? घर पे घर का मुख्य दरवाजा उधर है, आप वहां से एंट्री कर रहे हो,
तो कचड़ा ऐसे ही बहारते बहारते ऐसे बाहर निकालते हो ना? हाँ, नहीं निकालना चाहिए। आप लोग गलत झाड़ू लगाते हो। घर पर झाड़ू कैसे लगाना चाहिए? मुख्य दरवाजा से झाड़ू लगाते लगाते कचड़ा को अंदर लाना चाहिए, ना कि बाहर करना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज कचड़ा को कैसे अंदर लाएं? तो सुनो, कचड़ा को अंदर की ओर लाने के बाद किसी पात्र में उठा करके बाहर ले जाया जाता है, ना कि झाड़ू से बाहर किया जाता है। झाड़ू अगर ऐसा लगाओगे अंदर की ओर से बाहर निकालोगे तो घर का जो लक्ष्मी है, घर का जो धन संपदा है, वो आपका चला जाएगा। घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। और घर में कहीं लक्ष्मी को टिकाना है तो झाड़ू सुबह लगाओ। आंगन में भी झाड़ू लगा रहे हो तो उल्टा लगाते लगाते ऐसे आओ अंदर, ऐसे मत निकालो, ठीक है? हाँ, झाड़ू कहाँ रखना चाहिए? झाड़ू जब छोटा हो जाता है तो फेंक देते हो आप लोग। झाड़ू जो है, झाड़ू लगाते लगाते उसको प्रयोग जब करते रहते हो तो फिर फेंक देते हो। झाड़ू करना चाहिए। झाड़ू जो होता है उसे लक्ष्मी माना गया है। झाड़ू जब छोटा हो जाता है तो उसे किसी बहते हुए नदी में प्रणाम करके उसे विसर्जन कर देना चाहिए, ठीक है? झाड़ू जब भी घर में रखो तो याद रखो, सीढ़ी के नीचे, दरवाजा के पीछे, सोफा के नीचे बिल्कुल मत रखना, ठीक है? घर में कोई व्यक्ति आता है, अगर वो आपके घर के झाड़ू को देख लेता है तो आपके घर में भी दरिद्रता का आगमन हो जाता है, याद रखना। झाड़ू अपने घर की दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए और दक्षिण दिशा में उसे छुपा करके रखो। एक स्थान बनाओ दक्षिण दिशा में झाड़ू रखने का। झाड़ू को आप लोग क्या करते, झाड़ू लगाने बाद में सोफा के नीचे रख दिए, दरवाजा के नीचे रख दिए, सीढ़ी के नीचे रख दिए, सोफा के नीचे रख दिए, तो फिर वही कोई बैठ रहा है, फिर वही पैर लग रहा है झाड़ू, तो दोष आपको लगता है, याद रखना, ठीक है? क्या लगता है? आपको दोष लगता है। इसलिए झाड़ू को सुंदर स्थान पर रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में एक छोटा सा स्थान बना के। ये करना आप लोग। जो कथा सुनोगे, जितनी कथा सुनोगे उसको, उस उपाय को करना, ठीक है? ये झाड़ू का नियम है प्यारे। तो मंदिर को कभी भी कपड़ा से ही झाड़ू करना चाहिए, ठीक है? मंदिर को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मंदिर को प्यारे भक्तगण कपड़े से ही साफ करना चाहिए। समझ रहे हो ना आप? प्यारे भक्तगण देखो, कपड़े से ही साफ करना चाहिए मंदिर को, घर के पूजन कक्ष को, ठीक, और रसोई को। तो आप लोग अब कितने लोग भगवान के मंदिर को जाके साफ सफाई करोगे? चलो हाथ उठाओ तो जरा। ठीक, देखने आता हूं मैं, आसपास मंदिर है उसको कल से निरीक्षण चालू। जब तक यहाँ रहूं तब तक देखे बरा हूं मैं, है? और खास करके श्रावण महीने में और क्या नहीं करना चाहिए? श्रावण महीने में आपको अपने श्रृंगार को नहीं उतारना चाहिए। अक्सर माताओं को देखने को मिलता है कि बोले जिस रंग की साड़ी पहनती है ना, उसी रंग की चूड़ियां भी पहनती हैं। अक्सर देखने को मिलता है, पीला रंग की साड़ी है, पीला चूड़ी, हाँ, मैचिंग टू मैचिंग। श्रावण महीने में अपने हाथ से, अपने कलाई से चूड़ी नहीं उतारना। अब आजकल न दिन लागत है न रात लागत, जतका बेर शादी में जाने हैं ततका बेर चलत है कि नहीं? ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे भक्तगण। इससे क्या होता है? सुहाग के ऊपर खतरा मंडराता है, ठीक है? सुहाग के ऊपर खतरा मंडराता है प्यारे भक्तगण। इसलिए हमको इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्यारे भक्तगण,
श्रावण महीना में और क्या नहीं करना चाहिए? श्रावण महीना में निंदा नहीं करना चाहिए। श्रावण महीना में व्यसन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण महीने में मांस नहीं खाना चाहिए। श्रावण महीना में मदिरा पान नहीं करना चाहिए। ठीक, खासकर जो शिव भक्त हैं उनको तो, और जो कृष्ण भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनको ये सब चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो आज बाजार है गोढ़ी गांव का, तो बोले ले आते हैं। एक दिन तो खाथन महाराज बाजार के दिन है नहीं। हाँ नहीं, वाह हमने वो सब नहीं खान महाराज, वो दुकानें ले आते सफेद आलू, वो मांस थोड़ी है रे। अच्छा, जो आप खाते हो सफेद आलू, जो खाते हैं अंडे, और वो कहते हैं कि बोले इसमें मांस नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। भाई अंडा से ही तो चूजा निकलता है, बच्चा निकलता है। तो जो लोग अंडा खा रहे हो वो बाल हत्यारा भी बन रहे हो। समझ रहे हो ना? जो लोग अंडा खा रहे हो बाल हत्यारा बन रहे हो, इसलिए अंडा भी नहीं खाना चाहिए। याद रखना, बाल हत्या का दोष आपको लग रहा है या लगता है, इसलिए श्रावण महीने में बिल्कुल ये सब चीज मत खाना। सावन महीना क्या भैया, कोई भी महीना में मत खाना। ठीक है, चले जो महाराज सावन में भर नहीं खाए के है, बाकी समय खाए भर के कि खाए चालू कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं खाना, ये अच्छी बात नहीं है। जो मांस का ग्रहण करता है, मान लो जाए आप खाए, जो खाते हो उसके शरीर में जितना बाल रहेगा, रोम, जितना रोम रहेगा उसके शरीर में, उतने 1000 साल तक तुमको नरक में रहना पड़ेगा। सोचो आप, इसलिए आप मांस का सेवन कभी मत करना। कुंभी बाग नाम का एक नरक होता है, जहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाई होती, कढ़ाई, और कढ़ाई में गरम गरम तेल खौलते रहता है, उस तेल में आपको डुबोया जाता है। उस समय चिल्लाओगे बचाओ दाई दादा बचाओ, कौन बचाने जाएगा ऊपर? गरम गरम तेल में आपको डुबाया जाएगा और उस समय चिल्लाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। जैसे तुम खाए हो वैसे तुमको भी तेल में तैरना पड़ेगा, तेल में तुमको तलेंगे जम के दूध। इसलिए खाते थे कोई बात नहीं। अब शिव महापुराण की पंडाल पे बैठे हो आप, मन में ये संकल्प कर लो कि आज के बाद हम मांस ग्रहण नहीं करेंगे, आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे, ये आप संकल्प कर लो। ठीक है? हाँ, क्या खाना है आपको? मीठे वस्तु खाना है। क्या खाना है आपको? फल खाना है, अन्न खाना है, मिठाई खाओ, पेड़ा खाओ, हरी सब्जियां खाओ। मना है क्या? श्रावण महीने में और क्या नहीं करना चाहिए? श्रावण महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? श्रावण महीने में आपको तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक? और क्या नहीं करना चाहिए? श्रावण महीने में अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए दूसरे गांव घूमने के लिए, क्योंकि श्रावण का जो महीना होता है उस श्रावण महीने में रोज शाम को शिव और पार्वती सबके घर के बाहर जाके देखते हैं कि किसका दरवाजा खुला है, कौन दिया बत्ती किया है कि नहीं किया है। जिसका दरवाजा बंद रहता है उसके घर से सदा शिव भगवान और पार्वती मैया जो है चले जाते हैं। याद रखना, इसलिए अपने घर को छोड़ करके सावन महीने में नहीं जाना चाहिए। खासकर शाम का वक्त और सुबह का वक्त, ये दो समय जो होता है, माताओं को अपने घर के अंदर रहना चाहिए। सुबह सुबह माताओं को, प्रातः काल सुबह सुबह माताओं को अपने घर में सुंदर उठ करके गोबर का छींटा देना चाहिए, पानी का छींटा देना चाहिए। सुबह सुबह प्यारे कचड़ा को झाड़ू लगा करके मुख्य गेट के दरवाजा के बाजू मत रखना, गाड़ी वाला आएगा कचड़ा वाला तो डालेंगे या बाहर फेंकने जाएंगे करके। क्योंकि सुबह सुबह लक्ष्मी मैया और उसकी बहन दरिद्रा
ये दोनों जो हैं घूमते हैं। जिसका घर साफ सुथरा रहता है वहां लक्ष्मी प्रवेश करती है, और जिसके घर के बाहर कचरा रखा रहता है वहां लक्ष्मी मैया नहीं जाती, बाहर सीधे चली जाती है, और दरिद्रता मैया अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए सुबह अपने दरवाजा को साफ सुथरा रखना, शाम को दरवाजे में शिव और पार्वती के नाम से सावन महीने में दीपक जलाना चाहिए, 2 दीपक उनके स्वागत के लिए कि मेरे शिव आएंगे, मेरी पार्वती मैया आएगी। ये 2 दीपक जलाना चाहिए। सुबह और शाम माताओं को अपने घर पर रहना चाहिए। प्यारे, इस श्रावण महीना की महिमा है। श्रावण महीना में विशेषकर भगवान शंकर के मंदिर जाकर के आराधना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए, घी चढ़ाना चाहिए, शहद चढ़ाना चाहिए, चंदन का लेप करना चाहिए। समझ रहे हो ना कैसे पूजा करना है, क्या करना है, क्या चढ़ाना है, मैं सब बताऊंगा आपको। बस आप लोग अपनी उपस्थिति प्रदान करना। और कथा के बीच में एक दिन आप लोगों को रुद्राक्ष भी वितरण करेंगे। सबके लिए रुद्राक्ष भी आया है, ठीक है। अब वो बताए नहीं रहा हमन है दिन बांटबो कई है नहीं। श्रोता मन बहुत दिमाग वाला रही, समझे नहीं। श्रोता मन भारी इंटेलिजेंट, महाराज ले ज्यादा ज्ञानी श्रोता मन होते है नहीं, क्योंकि आप लोग वजनदार रहते हो। श्रोता लोग क्या होते हैं, वजनदार होते हैं, बड़े होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे महाराज, तो आप लोग जो है महाराज जी को किस में बैठाए हो, 4 फुरा वाला पाया में, पलंग में, ठीक है। और तुम न कहाँ बैठे हो, जमीन में। तई खटिया वाले है बड़े हो ही, खुरा वाले है हम जमींदार बड़े हो। जमींदार बड़ा होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो कौन बड़ा हुआ, श्रोता बड़ा हुआ और वक्ता छोटा। इसलिए आप लोगों को नहीं बताया जाएगा कि कब रुद्राक्ष वितरण होगा, लेकिन आप लोगों को रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। आप लोगों के लिए रुद्राक्ष का व्यवस्था कर दिया गया है। हमारे राजेश बाबू सभी श्रोता के लिए रुद्राक्ष मंगवाए हैं। मैं नहीं लाया हूं भाई, वो मंगवाए हैं राजेश बाबू। सबको दिया जाएगा, आ गया है रुद्राक्ष, ठीक है। हाँ, तो रोज कथा सुनने आप लोग आना, ताकि आप लोगों को रुद्राक्ष जरूर मिलेगा, ठीक है। प्यारे भक्तगण, आइए कथा में आगे चलते हैं। तो सारे ऋषि मुनि जो है चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज ने कहा, शिव महापुराण की कथा आप सभी को रसपान कराएंगे, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। एक बार की बात है, बोले एक समय सूत जी महाराज जो है 88,000 ऋषियों को प्रयागराज सुंदर स्थान पर संगम में किनारे कथा महिमा बताने लगे। तो शिव महापुराण के बारे में बताने लगे कि देखो प्यारे, जो भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनता है, अगर एक श्लोक को भी गाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आधे श्लोक को भी गाते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। जो चतुर्दशी के दिन उपवास करके शिव महापुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर गायत्री पुनस्मरण का फल प्राप्त होता है। जो रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह अगर ब्रह्म घाती भी हो तो 3 दिन में पवित्र हो जाता है। ये शिव महापुराण है। प्यारे भक्तगण, कैलाश संहिता का महत्व 7 संहिता है शिव महापुराण में, 7 खंड कहा जाए। कैलाश संहिता का भगवान शंकर ही जानते हैं, और उनका आधा व्यास और व्यास जी का आधा सूत जी जानते हैं। पूर्व काल में शिव महापुराण में 12 संहिता था। कितना संहिता था? 12 संहिताएं थी पूर्व काल में। 1 लाख श्लोक था इसमें। कितने लाख श्लोक था? 1 लाख।
तो आप बताओ क्या 1 लाख श्लोक को ये कलयुग के लोग पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। सावन में बोल दो कि 1 महीना रामायण पढ़ना है तुमको कह करके तो 1 महीना रामायण नहीं पढ़ते, तो 1 लाख श्लोक को क्या पढ़ते? नहीं। इसलिए व्यास नारायण भगवान ने इस बात पे चिंतन किया और चिंतन करके 1 लाख श्लोक को 24,000 में रूपांतरित कर दिया। बोलो व्यास जी महाराज की। 1 लाख को घटा के 24,000 कर दिया ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। हा? समझ रहे हो ना? 24,000 श्लोक है शिव महापुराण पर। 7 संहिताएं हैं, वेदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। ये 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण पर। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक बार 6 कुल के ऋषियों के बीच विवाद हो गया। 6 कुल के ऋषियों के बीच में एक बार विवाद हो गया। कोई कहे ये श्रेष्ठ है, कोई कहे ये पुराण श्रेष्ठ है। तभी जब कोई हल नहीं निकला तो 6 कुल के ऋषि ब्रह्मा के पास पहुंच गए। अब ब्रह्मा के पास जाकर के पूछा कि बोले, हे ब्रह्मदेव, कौन से पुराण श्रेष्ठ हैं? आप बताइए, हाँ, किसको श्रेष्ठ माने हम? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि एष देव महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा, महादेव ही सदाशिव ही परम श्रेष्ठ है। ठीक है, महादेव ही परम श्रेष्ठ हैं। बाकी सभी देवता तो उस शिव की ही आराधना करते हैं। जितने संसार में देवता हैं सब महादेव की ही आराधना करते हैं। हा? इसलिए भगवान शंकर ही श्रेष्ठ है। तो पूछा गया कि बोले साध्य कौन, उनको पाने का साधन क्या है और साधक कौन कहलाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले शिव पद की प्राप्ति ही क्या है? साध्य है। उनकी सेवा करना ही साधन है। और जो सभी फलों से निष्प्रिय हो जाए उसे क्या कहते हैं? साधक कहा जाता है। प्यारे भक्तगण, ये त्रिक साधन कहे गए हैं। और आगे कहा गया कि बोले इन तीनों को पाने के लिए 3 कार्य करना होगा। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन। 3 कार्य, श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण का मतलब होता है सुनना, कीर्तन का मतलब होता है गान करना, और मनन का अर्थ होता है चिंतन करना, सुनना। मैंने बताया था ना आपको, कथा में आपका ध्यान, कथा में आपका गान, कथा में आपका कान। 3 चीज बताया था ना। कहीं ना कहीं वो तीनों चीज यहाँ आ गया। देखो प्यारे भक्तगण, श्रवण, कीर्तन और मनन, ये त्रिक साधन। सत्संग से क्या होता है? श्रवण पुष्ट होता है। श्रवण के पुष्ट हो जाने के बाद संकीर्तन दृढ़ हो जाता है। उसके बाद सर्वोत्तम साधन मनन होने लगता है। यह सब तभी होता है जब महादेव की कृपा होती है। महादेव की जब कृपा होती है तभी ये सब चीज प्राप्त होता है। ठीक है। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे और तभी वहां पर सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। अच्छा, सनकादिक मुनियों को जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते। भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। उसमें से पहला अवतार सनकादिक मुनियों का अवतार है। ये सनकादिक मुनि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसको ही सनकादिक कहते हैं, चारों भाई को। और चारों भाई की जब उत्पत्ति हुई तो इन्होंने ब्रह्मा से कहा कि बोले हमारा जो उम्र है महाराज 5 साल से 6 साल मत करना, 5 साल के बच्चे ही बना के रखना हमको, क्योंकि
इसलिए क्योंकि हम अगर बड़े हो जाएंगे तो हमारा मन जो है बोले हमारा विवाह होगा, हमारे पुत्र आएंगे, भजन कीर्तन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप हमें 5 साल के बच्चे बना के रखना। इसलिए सनकादिक मुनियों की आयु कितनी है? 5 साल के हैं सनकादिक मुनि। सनकादिक मुनियों, प्यारे भक्तगण, सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ व्यास जी के पास, और व्यास जी के पास जैसे ही पहुंचे तब व्यास जी ने कहा, व्यास जी से पूछा आप तपस्या क्यों कर रहे हो व्यास जी? तब कहा कि बोले इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं क्योंकि मुक्ति के साधन का ज्ञान नहीं हुआ है अभी, हमको मुक्ति चाहिए। व्यास जी ने कहा मुक्ति के साधन का अभी हमको ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए हमको मुक्ति चाहिए, इसलिए हम जो है तपस्या कर रहे हैं। सनकादिकों ने व्यास जी को बताया कि बोले मुक्ति के साधन के 3 उपाय हम आपको बताते हैं। बोले कौन सा उपाय? त्रिक साधन, श्रवण कीर्तन और मनन करो महाराज, आपकी मुक्ति हो जाएगी। श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम च महत्रम त्रय साधन मुक्तरम विद्यते वेद सम्मत। बोले 3 साधन जो व्यक्ति जीवन में अपना लेता है ना, वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। पहला क्या है? श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा मनन। सुनो तो केवल भगवान शंकर को सुनो। कीर्तन करना है तो केवल भगवान शंकर का कीर्तन करो, मनन करना है तो केवल महादेव का मनन करो, और कुछ नहीं है? और जो व्यक्ति ये 3 साधन नहीं करता जीवन में, उसे डूब करके मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हाँ? अरे मानव शरीर मिला है हमको, और मानव शरीर पा करके अगर हम लोग भगवान की भक्ति अगर नहीं करें तो क्या मतलब बताइए? जीवन में हमने कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, केवल जीवन भर खाना, कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की शादी करना, इसी में कहीं मगन रहेंगे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। हाँ? समझ रहे हो ना? घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अगर इस चीज से बचना है तो प्यारे भगवान का भजन करना पड़ेगा। हाँ? और अगर आप स्वस्थ हो, चंगे हो, और स्वस्थ और चंगे हो तभी कर लो भगवान का भजन, और अगर नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापा जब आएगा तब करोगे तो क्या मतलब है भैया? जो भगवान का दर्शन नहीं करते, जो भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाते, जो भगवान के मंदिर नहीं जाते, वो सच्चे सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी बनना है तो मस्तिष्क पर तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो, हाथ में मौली धागा बांधो, और मुख में भगवान का नाम रखो, तभी आप सच्चे सनातनी बन पाओगे। भगवान का नाम लो। और जो भगवान का नाम नहीं लेता वो कहता है ना कि बोले अरे पूजा पाठ करना बेकार है, अभी से क्या करेंगे पूजा पाठ करके, कोई मतलब नहीं पूजा पाठ करने से। ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप कौन है? यही तो है, यही से हमारी उत्पत्ति हुई है। और अगर कहीं हम इनको भूल जाएं जो हमको संसार में भेजे हैं, अगर संसार में जो भेजने वाला है इसको ही कहीं अगर हम भूल जाएंगे तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? ना राम नाम लेनो, ना कृष्ण नाम लेनो, दिन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लेनो, ना कृष्ण नाम लेनो, ना राम नाम लेनो, ना कृष्ण नाम लेनो, दिन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर
माटी में, मिल जाए गो माटी में। क्या लायो माटी में, मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। क्या लायो माटी में, मिल जाए गो माटी में। काया माटी में, मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाए गो पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तेरा मरघट में होगा एक दिन भैया डेरा। होगा तेरे मरघट में डेरा। कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे। कुछ कमाई के ले जा रे। कुछ कमाई नहीं पायो तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। श्री राधे। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। दिन बालापन खोयो सारा जीवन खोयो। दिन बालापन खोयो सारा जीवन खोयो। युवाना कानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। ना राम नाम लीनो
मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोले महादेव भगवान की हर हर। प्यारे भक्तगण, तो व्यास नारायण भगवान जो है तपस्या जब कर रहे थे, सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। व्यास जी महाराज ने पूछा कि बोले मुक्ति के साधन का उपाय बताओ भगवान। तो मुक्ति के साधन का उपाय इन्होंने बताया और कहा कि बोले त्रिक साधन जो है वही मुक्ति के उपाय है, मुक्ति के साधन। प्यारे भक्तगण, सनकादिक मुनियों ने व्यास नारायण महाराज को कथा सुनाया है शिव महापुराण का। किसने सुनाया है? व्यास नारायण ने व्यास नारायण को सनकादिक मुनियों ने। और सनकादिक मुनियों को किसने सुनाया था? नंदिकेश्वर महादेव भगवान ने। समझ रहे हो ना? हाँ, नारद जी ने सुना था किससे? ब्रह्मा से। सनकादिक मुनियों ने सुनाया व्यास को। सनकादिक मुनियों को सुनाया था नंदिकेश्वर महादेव ने। 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। और नारद भी सुने हैं शिव महापुराण की कथा अपने पिता ब्रह्मा से। ठीक है, इतने लोग कथा सुने हैं शिव महापुराण की। ठीक, प्यारे भक्तगण, आगे सनकादिक मुनि कहने लगे, एक बार मंदराचल पर्वत पर हम तपस्या कर रहे थे महाराज। और मंदराचल पर्वत पर जब हम तपस्या कर रहे थे, वहां भगवान नंदिकेश्वर महाराज का आगमन हुआ। तब उन्हीं ने हमको ये त्रिक साधन के बारे में वर्णन किया था, बताया था। श्रवण, कीर्तन और मनन के बारे में उसी ने हमको बताया था, और वही हम आपको बता रहे हैं। सुत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, जो इन तीनों साधनों को करने में जो असमर्थ हो उसे क्या करना चाहिए? तो कहे, जो मनुष्य, सुत जी महाराज ने बताया कि बोले जो इन तीनों साधनों को करने में जो असमर्थ हो उसे भगवान के लिंग की पूजन करना चाहिए, वेद स्वरूप की पूजन करना चाहिए, शिवार्चन करना चाहिए। जो ये तीनों कार्य नहीं कर सके उनको भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। सौनकादि मुनियों ने कहा, अन्य देवताओं की पूजा सिर्फ मूर्ति में होती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा लिंग और वेद दोनों में क्यों होती है? तो सुत जी महाराज ने कहा कि भगवान शिव परब्रह्म निराकार होने से उनकी पूजा लिंग में भी होती है, और रूपवान होने के कारण सकल होने से उनकी पूजा बेर में भी होती है। बेर मतलब मूर्ति। ठीक है, हाँ। सनकादिक मुनि जो है मंदराचल पर तपस्या कर रहे थे, तो नंदिकेश्वर भगवान से आदि शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में पूछा था। सनकादिक मुनियों ने पूछा था नंदिकेश्वर महादेव से। नंदिकेश्वर जी ने जो बताया सनकादिकों को, तो उसको सनकादिकों ने व्यास को बताया, व्यास जी ने सूत जी को बताया, सूत जी 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ध्यान से सुनना। शिवलिंग की उत्पत्ति, जिस शिवलिंग पे आप जल डालते हो, मंदिर जाते हो, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, भगवान नारायण क्षीर सागर पर विश्राम कर रहे थे, और क्षीर सागर पर भगवान नारायण जो है सो रहे थे, शेषनाग की सैया बिस्तर, और शेषनाग के बिस्तर के ऊपर सुंदर सो रहे थे।
वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब नारायण के पास पहुंचे तब उन्होंने भगवान नारायण से कहा, उत्तिष्ठ वत्स, उठो बेटा, मां पश्य, मुझे देखो। तो नाथ मिहागतम, तुम्हारे स्वामी आए हैं, देखो, उठो। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा नारायण से। तब श्रीमन नारायण भगवान मुस्कुराते हुए कहा, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ मतो विश। बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी जब पहुंचे तब क्या कहे नारायण से कि उठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ऐसा नारायण ने क्या कहा? उत्तिष्ठ वत्स, बोले उठो। स्वस्ति ते स्वागतम वत्स, स्वागत है बेटा, आओ बैठो, नारायण ने कहा। प्यारे भक्तगण, इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले, मैं जगत का पिता हूं, इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए। जगत का पिता मैं हूं, इसलिए तुम मेरे वत्स हुए, पुत्र हुए, इसलिए तुम मेरे बेटा हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। और इस बात को लेकर के जब दोनों के बीच में जब युद्ध छिड़ गया, और जब दोनों के बीच में जब युद्ध छिड़ा, घमासान जब युद्ध हुआ, प्यारे भक्तगण, जब दोनों के बीच घमासान युद्ध होना चालू हो गया, अब देवता डर गए, किसकी शरण में जाए? दोनों देवता जब लड़ाई कर रहे हैं तो बाकी किसकी शरण में जाए? प्यारे भक्तगण, सारे के सारे लोग भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सब जाकर के महादेव की शरण में गए और महादेव को कहने लगे, हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। हे महादेव, बोले ब्रह्मा और विष्णु दोनों की लड़ाई हो रही है और युद्ध रोकने के लिए आप ही समर्थ हो, और कोई नहीं रोक सकता। हे महादेव, रक्षा करो। ऊपर से दोनों जो है ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने वाले हैं। हा? भगवान विष्णु माहेश्वर अस्त्र का संधान कर लिए, ब्रह्मा जो है पाशुपात अस्त्र का संधान कर लिए। अब ब्रह्मास्त्र का जब उपयोग होगा तो संसार तो मिट जाएगा। हाहाकार मचा हुआ है। भगवान शंकर के पास जाकर के सब प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे। तब महादेव भगवान जो है उन दोनों के मध्य में एक अग्नि का स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा है ना, अग्नि के खंभे के रूप में भगवान प्राकट्य हो गए दोनों के बीच में, और उन दोनों का जो अस्त्र है वो उसी खंभे में समा गया। समझ रहे हो ना? अग्नि का खंभा प्राकट्य हुआ और अग्नि का खंभा जैसे प्रकट हुआ उसमें ही उसका अस्त्र जो है दोनों का समा गया। अब ब्रह्मा और नारायण विचार कर रहे हैं कि ये कहां से प्रकटा है, ये जो अग्नि का खंभा कहां से प्रकट हो गया, ये कौन है, कहां से आया, कैसा है, किसने उत्पत्ति की है। दोनों में फिर उलझन होने लगी, दोनों उलझ गए। दोनों ने निर्णय किया कि जो इस अग्नि के स्तंभ का पता लगाएगा और पता लगा के जो आएगा वही उसका पिता होगा। अगर ब्रह्मा जी आप पता लगा के आ गए तो आज से मैं आपकी पूजा करना चालू कर दूंगा, आप मेरे पिता हो जाओगे। अगर मैं पता लगा के आए तो आप मेरी पूजा करना, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। बोले ठीक है, चलो। दोनों तैयार हो गए। प्यारे, ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए, है ना। अग्नि का जो खंभा है उसके ऊपर और कौन गए? ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे हैं और भगवान जो है शुकर का रूप बना करके भगवान श्रीमन नारायण जो है नीचे की ओर जाने लगे। शुकर का रूप बना करके भगवान जो है कहां जाने लगे? नीचे जाने लगे। भगवान नारायण ने खूब पता किया कि अग्नि का खंभा कहां से प्रकट हुआ है, अग्नि का ये जो खंभा है वो कहां से प्रकट हुआ है, ऐसा कहा करके खूब पता लगाया, लेकिन पता नहीं लगा पाए।
खूब कोशिश किया, पता लगाऊं लेकिन पता नहीं लगा पाए। अब पता नहीं लगा पाए, नारायण भगवान ऊपर आ गए, हंस के रूप में ऊपर जा रहे थे ब्रह्मदेव। जाते जाते देखा कि एक केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा है। किसका पुष्प गिर रहा है? केतकी का। केतकी का फूल देखे हो, सफेद रंग का होता है, 5 पंखुड़ी वाली। वो केतकी का फूल नीचे गिर रहा था प्यारे। ब्रह्मा जी ने देखा, उसे कहा सुनो, कि बोले ऐ केतकी, तुम्हारी भी इच्छा है कि तुम फूलों के राजा बनो। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ, तुम झूठी गवाही दे देना। चलो चलते हैं नारायण के पास, और तुम जो है झूठी गवाही दे देना। बस तुम इतना कह देना कि ब्रह्मा जो है इस अग्नि स्तंभ का पता लगा के आए हैं, इतना कहना है। और मैं जब पूजनी हो जाऊंगा तो तुझे फूलों का राजा बना दूंगा। संसार के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें देवी देवता पसंद करेंगे, सब देवी देवता में तुम चढ़ोगे, कितना अच्छा बात रहेगा। चलो मेरे साथ झूठी गवाही देना। ऐसा कहा करके ब्रह्मा जी जो है उस केतकी को लेकर के आ गए। याद रखना, कभी झूठी गवाही मत देना, चाहे अदालत में, चाहे समाज में, चाहे परिवार में। झूठ का सहारा कभी मत लेना प्यारे। जो झूठ का सहारा लेता है वो घोर नरक में जाता है। एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए झूठ मत बोलना। कहां पर झूठ बोलना चाहिए ये भी वर्णन है शास्त्र। जब कोई व्यक्ति एक गाय को मारने वाला होता है और तुम उस जगह में गौ माता की रक्षा करते हो, तुम अगर गौ माता को बचाने के लिए आप झूठ बोलते हो तो वो झूठ नहीं कहलाएगा। किसी बेटी की शादी हो रही है, वहां झूठ बोलना पड़ जाए और तुम झूठ बोल दिए तो वो झूठ नहीं कहलाता। किसी की संपत्ति अगर नष्ट होने वाली है और वहां पर अगर आप झूठ बोल देते हो तो वो झूठ नहीं कहलाता। किसी की मृत्यु होने वाली है और तुम वहां झूठ बोल दोगे कोई, और तुम्हारे झूठ से अगर वो जिंदा हो गया तो वो झूठ नहीं कहलाता। समझ रहे हो? वो झूठ नहीं कहलाता। याद रखना। इसलिए झूठ से बिल्कुल बचो। ये झूठ बहुत बड़ा बेकार चीज है। और झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन ये मोबाइल फोन है कि नहीं? मोबाइल फोन है सबसे अच्छा साधन झूठ बोलने का। किसके पास मोबाइल फोन है? हाथ उठाओ। आजकल तो सियान लगा थे ना लड़का सब मेरा मोबाइल है नहीं। सियाने मन आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलावते भैया, का बताते। रात लगा थे ना दिन सूत के उठा देता खाली मोबाइल है कि नहीं? आदमी सो के भी उठता है ना तो अपने हाथ को देखना चाहिए मनुष्य को, तो हाथ को नहीं देखता, पहले मोबाइल देखता है। सो करके जब मनुष्य उठे तो सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन व्यक्ति सबसे पहले क्या देखता है? मोबाइल फोन देखता है सबसे पहले। ये बड़ी विडंबना है। सबसे पहले मोबाइल नहीं, सबसे पहले हाथों को देखना चाहिए। और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। जो झूठ बोलता है उन्हें भी भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, याद रखना। इसलिए झूठ से बचना चाहिए प्यारे। प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा जो है उस केतकी के पुष्प को लेकर के आए और भगवान नारायण से कह दिया। क्या कह दिया? कि बोले हे नारायण, ये जो ब्रह्मा है वो इस अग्नि के स्तंभ का पता लगा के आ गए हैं। ऐसा झूठी गवाही दे दिया। और झूठी गवाही जब दिए और झूठी गवाही तब दिए तब नारायण भगवान कहे, बोले ठीक है भाई, आप जीत गए, मैं हार गया। चलो ठीक है, मैं आपकी पूजा करूंगा बाद से, भाई आप मेरे पिता हो गए। उसी समय जब नारायण जो है पूजा करना चालू किए ब्रह्मा का,
उसी समय उस ज्योतिर्लिंग से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो महादेव भगवान की। महादेव का प्राकट्य हो गया उस अग्नि ज्योतिर्लिंग से। बोले भूत भावन भगवान की। महादेव का जैसे प्राकट्य हुआ, और महादेव का जब प्राकट्य हुआ प्यारे भक्तगण, तो महादेव को बड़ा गुस्सा आया। महादेव को गुस्सा आया कि अरे ब्रह्मा, तू झूठ का सहारा लेकर के नारायण को अपनी पूजा करवा रहे हैं बड़ा बनने के लिए। उसी समय भगवान शंकर को गुस्सा आ गया। और भगवान शंकर का ये जो भाव है ना, भाव भृकुटी, इस भृकुटी के मध्य से काल भैरव का उत्पत्ति हो गया। और काल भैरव को उत्पन्न करके काल भैरव को आदेश कर दिया, भैरव ये ब्रह्मा का एक सिर काट दे। काल भैरव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। 5 मुंडी था पहले ब्रह्मा का, एक मुंडी कट गया। और मुंडी कटने के बाद में प्यारे भक्तगण, खड़क से उस ब्रह्मा के सिर को काट दिया काल भैरव जी महाराज ने। जब सिर कटा तो खोपड़ी 2 भाग में रहता है। खोपड़ी, आदमी जब मरता है तो पोस्टमार्टम जब होता है ना, तो हथौड़ा से मार मार के इसको निकालते हैं, समझ रहे हो? हाँ। एक कपाल को काल भैरव जो है उसको पकड़ करके भिक्षा मांगने लगा, क्योंकि काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया ब्रह्मा के सिर काटने से। काल भैरव से कहा भगवान महादेव ने कि भैरव जा बेटा, इस संसार में भिक्षा मांगना तू। भिक्षा मांगने के बाद जब तू वापस आएगा मेरे काशी में, तब तू मेरे काशी का पूजनीय हो जाएगा। काशी में तेरा स्थान होगा, काशी का कोतवाल बनेगा तू। तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, और ब्रह्म हत्या गौ हत्या का पाप लगता है तो भिक्षा मांगना पड़ता है। एक कपाल को भगवान महादेव ने अपने शरीर में माला बना करके धारण कर लिया, पहन लिया। माला बना करके पहन लिए कौन? महादेव। केतकी से कहा है, केतकी तू झूठ का सहारा ली है ना, आज से कभी तू मुझ में नहीं चढ़ेगी, मैं तुझे श्राप देता हूं, कभी मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा तूने झूठ का सहारा लिया, आज से तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, तेरा कहीं मंदिर नहीं होगा। भगवान नारायण चरणों में गिर गए। महादेव मुझ में, आप में और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, इनके अपराध को क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी शरण में गिर गए, माफी मांगने लगे। प्रभु महादेव, कालों के काल महाकाल, मुझसे गलती हो गई है, भगवान मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है महादेव, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। बार बार निवेदन करने लगे, बार बार अर्चना करने लगे प्यारे भक्तगण। तब महादेव ने कहा हे ब्रह्मा जा, एक जगह तेरा मंदिर बनेगा भारत में। कहाँ? पुष्कर में। कहाँ बनेगा? पुष्कर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। केतकी से कहा ऐ केतकी, तू मुझे तो नहीं चढ़ेगी, लेकिन संसार में जितने देवी देवता हैं सब में तू चढ़ेगी, सब तुझे स्वीकार करेंगे, लेकिन तेरा जो जल निकलेगा तेरे पुष्प से, तेरे अंदर से, वो मुझ में चढ़ेगा। केवड़ा का जल कितने लोग चढ़ाते हो महादेव को? केवड़ा जल। ठीक। भगवान शंकर की पूजा करते हो तो केवड़ा का जल जरूर चढ़ाना। आपके पूजा के थाली में केवड़ा जल है डब्बे में, रोज 2 बूंद भगवान शंकर पे चढ़ाया करो। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। केवड़े का जल चढ़ाना, सब चढ़ाओ, पूजा करो भगवान का। समझ रहे हो ना? भगवान शंकर की पूजा में और क्या क्या सामग्रियां लगती है सब बताऊंगा आपको मैं। आइए भगवान शिव का भजन करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा में हम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है? एक बार सब बड़े भाव से और प्रेम से हाथ उठा के कहो हर हर, और जोर से कहो हर हर।
बोलिए शिव महापुराण की। आइए सब मिलकर के गाते हैं बढ़िया। सुन महादेवा हो, मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा, मेरे भोले से बोले बाबा। से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, रे बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा। तूने काहे को जोगी ले लो, तूने काहे को धूम जमाए बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, ओ मेरे भोले से बोले बाबा, बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा।
जाने में और 3 लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। बोल शंकर भगवान की। तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा कोई ना जाने रे बाबा। बोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, ओ मेरे भोले से बोले बाबा, बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा। सुन महादेव हो। जटा गंगा धारी, सुन महादेव। हर 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 तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तो है भस्मी अंग लगी है बाबा। मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, ओ मेरे भोले से बोले बाबा, बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, ओ मेरे भोले से बोले बाबा, रे बोले बाबा। मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा। मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा। बोल शंकर भगवान की जय भोले। भगवान की दोनों हाथ को उठा करके एक बार बड़े भाव से कहेंगे सभी लोग हर हर। और जोर से कहो, हर हर। बढ़िया से आवाज ही नहीं आ रहा है। वो आगू वाले मन के 2-4 जन के आवाज थे और बाकी सब जन तो एकदम टेंशन में बैठे हो, तो इसे लागत मिला। देखो जितना मुस्कुराओगे हंसोगे उतना सेहत के लिए अच्छा है, फायदेमंद है। योग कराने वाले लोग भी, व्यायाम कराने वाले लोग भी हंसवाते हैं। हंसोगे तो खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे। हंसना, मुस्कुराना और ठहाका लगाना, ये तीनों में अंतर है। समझ रहे हो नहीं? चलो तो हंस के बताओ कैसे हंसते हो आप लोग। चलो हंस के बताओ, चलो हंस के बताओ कैसे हंसते हो। हंसो ना जी, है रोए बर तो कोई तुहर मन से सीखे। मान लो जाए कोनो खत्म हो गए, अब वहां पहुंच जाता है नहीं। अब वहां जैसे पहुंचे हो तहाने और वासी नहीं आए तब जबरदस्ती रो थो उन्हीं का हो गए या। अब वहां तहान बाहर निकली तहान लान ने बेटी चप्पल ला लोग ना चाय पी जाबू, ये सब खत्म है। रोए बर तो बढ़िया साथ है, लेकिन हंसना, हंसना भी आना चाहिए। जो व्यक्ति हंसता है उसका आधा रोग दूर हो जाता है। ठीक है,
चलो हंसो मेरे साथ, हाथ उठा के। कैसे हंस रहे हो, देखो देखो। हंसना, मुस्कुराना और ठहाका लगाना, तीनों में अंतर है। हंसना मतलब ही, दांत दिख गया मतलब होता है हंसना, ठीक है। ठहाका लगाना मतलब जब मुंह को खोलते हैं, छोटा सा जीभ और अंदर में रहता है, वो जब दिखता है, बड़ा जीभ निकलता है, मुंह खोलते वो होता है ठहाका, ठीक है। लेकिन जब आंखों से और होठों को हिलाते हो, मुंह बंद रहता है, वो होता है मुस्कुराना, ठीक। जिसमें दांत भी ना दिखे वो होता है मुस्कुराना। लेकिन आपको क्या करना है, हंसना है, कम से कम दांत दिखना चाहिए, है? समझ रहे हो नहीं? हंसोगे तो सारा बीमारी दूर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हंसोगे ना तो मन भी अच्छा रहेगा। अब मन को अच्छा रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, तो हंसना पड़ेगा भैया, ठीक है। अब मन को साफ रखना है, उसके लिए भगवान नाम कीर्तन, शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिसको सुनने बैठे हो आप, समझ रहे हो? मन को अच्छा रखना है, उसके लिए क्या साधन है? भगवान शंकर का भजन कीर्तन, ये सबसे अच्छा साधन है। भगवान का कीर्तन करो जितना हो सके, जितना हो सके भगवान का कीर्तन, भगवान का मनन। मन जब प्रसन्न रहेगा तो तन भी प्रसन्न रहेगा, है? हम मान लो जाए सज धज के बैठे हो, तैयार हो करके, क्रीम पाउडर विष्णु विष्णु लगा के, है, सज धज के बैठे हो ऐसा। अब देखो कन मुंह में मुस्कुराहट नहीं है, हंसाना नहीं है, तो क्या मतलब ऐसा श्रृंगार का? कम से कम हंसने के लिए हमको आना चाहिए। कुछ बात गुरुदेव भगवान कहते थे हमारे, क्या कहते थे कि साबुन में कतको उजरा लो, कोयला उज्जर नहीं होए। साबुन में कतको उजरा लो, कोयला उज्जर नहीं होए। किस्म किस्म के फैशन में मनखे उज्जर नहीं होए। किस्म किस्म के फैशन में मनखे उज्जर नहीं होए। हाथी हा कतको दुबरा जही, फिर भैंसल दुबर नहीं होए। हाथी हा कतको दुबरा जही, लेकिन भैंसा से दुबर नहीं हो। समझ रहे हो? साबुन को में कितना ही कोयला में लगा लो, वो सफेद होगा क्या? गोरा होगा क्या? नहीं होगा। किस्म किस्म के फैशन कर लो आप, लेकिन चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं है, तो फिर किस काम का? सज धज के अच्छी साड़ी पहन के बैठे हो, भगवा जैसे मुंह फुला के, का मतलब है? थोड़ा हंसना भी आना चाहिए, चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। भाई संसार में तो रुलाने का काम सब लोग करते हैं, हंसाने का काम बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए जितना हो सके आपसे लोग प्रसन्न रहे, ये कोशिश करो। आपसे कोई उदास ना रहे, हाँ? ये प्रयास करो। तो प्यारे भक्तगण देखिए, सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों को, भगवान शंकर ने, ब्रह्मा ने जब आग्रह किया, नारायण ने आग्रह किया, तब महादेव ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, आज से आपको यज्ञ में स्थान मिलेगा, भारत में पुष्कर में आपका मंदिर होगा। केतकी से कहा, केतकी तू मुझ में नहीं चढ़ेगी, लेकिन सब भगवान के ऊपर चढ़ेगी, लेकिन तेरा जो जल निकलेगा वो मुझ में चढ़ेगा। जो तुम्हारा जल निकलेगा वो मुझ में चढ़ेगा। एक दूषण भक्ति दाई मन से मुन निवेदन है, थोड़ा पैर लमोड़ के बैठो दाई हो। आपे दोनों कहा था, सियान मन के दूध भात है, सियान मन के छूट है। 60 को पर वाले मन और 60 के पर वाले मन है, बिल्कुल पैर लमोड़ के बैठो, क्योंकि इधर भगवान है, भगवान के तरफ ऐसे कर दे शोभा नहीं था। देखो भाई, गुस्सा मत करना, जो बात सही है उसको कह रहा हूँ मैं, बुरा मानने वाली चीज नहीं है। अब मैं अगर सुधार नहीं करूंगा तो सुधरेगा कैसे? मान लो जाए कल के डेट में गोढ़ी गांवों को महाराज आगे कथा में,
अब दू झन देखे है गोड़ लागो करके बैठे सबे सबे बैठे चालू कर दी कही पहली महाराज आ रही तूता वाले तुम सिखा के नहीं के दी मोरे बदनामी हो जी तब कर स्थिति भाई अच्छे से बैठो। अगर ज़्यादा ही समस्या है कमर उमर में तो पैर बोले कुर्सी में बैठ सकते हो, बाकी जो बुजुर्ग हैं उनका छूट है। कम से कम जवान माता लोग तो अच्छे से बैठो। कथा सुनने के लिए बिल्कुल कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, पैर मुड़ा होना चाहिए, बिल्कुल पद्मासन की मुद्रा में बैठना चाहिए हमें, ठीक है। और महादेव की तरफ पैर करके बैठोगे तो महादेव गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बार चलो हाथ उठा के कहो हर हर। जहां पर भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य उस स्थान को कहा गया अरुणाचल प्रदेश। क्या कहा गया? अरुणाचल प्रदेश। भगवान शंकर ने कहा कि बोले आज से ये तिथि शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। ज्योतिर्मय अग्नि ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, उस ज्योतिर्मय लिंग का प्राकट्य हुआ तो भगवान शंकर ने कहा आज से तिथि शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा और ये मुझे बहुत प्रिय होगा। आज के दिन जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा। सबसे पहले लिंग की पूजा किसने किया? शिवलिंग की पूजा सबसे पहले संसार में किसने किया है? शिवलिंग की पूजा सबसे पहले संसार में ब्रह्मा और विष्णु ने किया है, ठीक है। विष्णु जी ऐसे हाथ को अंजलि बना के रखे थे और ब्रह्मा जी लाला करके पानी डालते थे और ऐसे अंजलि से जल डालते गए। संसार में जितने वनस्पति पौधे फूल पुष्प पत्र आदि सबको ब्रह्मा जी ने चढ़ाना चालू किया, उपयोग करना चालू किया। संसार में सबसे पहले पूजा शिवलिंग का किया है ब्रह्मा और विष्णु ने प्यारे। भगवान शंकर ने कहा कि फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन ये पूजा चालू हुआ और वही शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। साल भर पूजा मत करो, लेकिन एक दिन शिवरात्रि के दिन कहीं मंदिर में जाके पूजा करते हो तो पूजा का फल आपको साल भर पूजा करने का फल मिल जाता है। अगर आप साल भर मंदिर नहीं गए शिव जी का कोई बात नहीं, एक दिन शिवरात्रि में जाकर के माथा टेकते हो, जल चढ़ाते हो भगवान को, तो साल भर पूजा करने का फल आपको मिलता है। बोलो महादेव भगवान की। इसलिए शिवरात्रि में जरूर भगवान की पूजा करना चाहिए प्यारे। हाँ, शिवरात्रि का जो दिन है वो भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। भोले को प्रसन्न करना है तो शिवरात्रि के दिन रात जागो, पूजा करो, महादेव की आराधना करो प्यारे। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश दिया। क्या कहा कि बोले सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताओ महादेव। तब बताया कि बोले सुनो, 5 सृष्टि संबंधी 5 कृत्य हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि कहाँ है? भूतल में, पृथ्वी में। स्थिति कहाँ है? जल में। संहार किसमें है? अग्नि में। तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में है। 5 कृत्य हैं, ठीक है। धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए महादेव ने अपना 5 मुख बनाया है, पंचमुखी 5 मुख बनाया भगवान ने। हे नारायण, सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य आपने तपस्या करके प्राप्त कर लिया है। मेरी ही विभूति रुद्र स्वरूप और महेश्वर ने तिरुभाव नामक कृत्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अनुग्रह कोई प्राप्त नहीं कर सकता। शिव जी ने कहा सबसे पहले मेरे मुख से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबसे मेरे मुख से सबसे पहले क्या निकला है? सबसे पहले मेरे मुख से निकला है ओमकार। ओम क्या निकला है? ओमकार प्रकट हुआ है सबसे पहले भगवान शिव के मुखाग्र से। और ओमकार जो प्रकट हुआ उसी से ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उत्पत्ति हुआ है।
भगवान शिव के मुख से निकला है ओम। उस ओम से ही पंचाक्षर की उत्पत्ति हुई, ओम नमः शिवाय। और उस पंचाक्षर से ही त्रिपदा गायत्री की उत्पत्ति हुई है, और गायत्री से ही संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। इसलिए रोज घर में 5 बार या 10 बार ओम ऐसा उच्चारण करना चाहिए। जितने बार आप ओम कहोगे, ओम कहोगे, ओम कहोगे, जितने बार उतने बार आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहेगा। याद रखना, ओम का उच्चारण करने से ऑक्सीजन हमको खूब प्राप्त होता है। याद रखना, समझ रहे हो ना? इसलिए ओम का उच्चारण करते रहना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव की स्तुति करना चालू किया, पूजन करना चालू किया, भगवान का वंदना करना चालू किया। प्यारे समझ रहे हो ना? और हे प्रभु, आप हम सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपके सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, आप सद्गुरु हैं हमारे, आपको हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। ऐसा सुंदर कहा गया। प्यारे भक्तगण, इतना कहा करके महादेव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, शिवलिंग की स्थापना कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। शिवलिंग का निर्माण ऐसे जगह करना चाहिए, शिव मंदिर ऐसे जगह बनाना चाहिए जहां पर आप रोज जा करके पूजा कर सको। समझ रहे हो? अब मान लो जाए बना दे हो शिव जी मंदिर, तुमने 2 किलोमीटर आगे तरिया है, तरिया में के ऊपर में तुमने शिव जी मंदिर बना का आगे मान लो जाए रत 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 पानी गिरा थे गोढ़ी गांव में का मंदिर तक दिया जला सकूं सांझ का भाई ये कहीं जाना। हाँ, मान लो जाए कहीं गांव चले गए, अब आप जाते हो रोज पूजा करने, 2 किलोमीटर बाहर मंदिर बनाए हो, क्या गारंटी है कोई जाके दिया बत्ती करे है? तो मंदिर ऐसे जगह बनाना चाहिए जहां आप रोज सेवा कर सको, जा सको, आ सको। समझ रहे हो ना? ऐसे जगह में मंदिर बनाना चाहिए। अब मंदिर सोच समझ करके बनाना है। कैसे सोच समझ करके? जहां पर स्वच्छ हो, स्वच्छता हो, सुंदर जगह हो, ऐसी जगह मंदिर का निर्माण करना चाहिए। नित्य पूजा हो सके, नित्य आप जाके आराधना कर सको, ऐसी जगह मंदिर का निर्माण करना चाहिए शिवलिंग का। प्यारे भक्तगण, चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा होना चाहिए, यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। ठीक है? पीठ या जलहरी गोल, चौकोर या त्रिकोण होनी चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया हो, उसी द्रव्य से जलहरी का निर्माण करना चाहिए। समझ रहे हो? इस संदर्भ में केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग या बाणलिंग ही अपवाद है। चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल, यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल। अगर आप मंदिर बनवाए हो, महादेव को कहीं इधर उधर हटाना नहीं है आपको, तो कम से कम 12 अंगुल होना चाहिए, उससे बड़ा। और आप जैसे घर में रखे हो शिवलिंग, वो ये अंगूठा से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ प्यारे भक्तगण, सबसे पहले किसी शिल्पी को बुला करके सुंदर मंदिर देवालय बनाना चाहिए। गर्भगृह बहुत सुंदर और स्वच्छ हो, अच्छा हो। उसमें पूर्व या पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार होना चाहिए। मंदिर का जो द्वार किधर होना चाहिए? पूर्व या पश्चिम में। ठीक है? प्यारे भक्तगण, जहां शिवलिंग की स्थापना करना हो, उसके शिवलिंग के नीचे नीलम, मोती, मूंगा, गोमेद है ना, ये सुंदर हीरा, ये नवरत्नों को डालना चाहिए। वैदिक मंत्रों के साथ सुंदर पंचाक्षर मंत्रों से वहां परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। सभी पीठ जो है जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग शिव का स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, वैसे ही शिवलिंग सदा पीठ के साथ विराजमान होना चाहिए। ठीक है? भगवान शिव के पूजन के जो प्रकार हैं प्यारे,
वो 16 उपचार के सहित भगवान की पूजा करना चाहिए। कितने उपचार सहित पूजा करना चाहिए? 16 उपचार के साथ भगवान शंकर का पूजा जो है हमको करना चाहिए। 16 उपचार, 16 प्रकार कहे गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार कहे गए हैं? 16 प्रकार। अब आप अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना। देखो, शिवलिंग के लिए सबसे अच्छा अगर कहा गया है तो वो है नर्मदेश्वर महादेव। ठीक है, अगर नर्मदेश्वर लिंग ना हो अथवा धातु का लिंग ना हो तो सबसे अच्छा मिट्टी का शिवलिंग बना लो आप। कौन सा शिवलिंग बना लो? मिट्टी का। मिट्टी का शिवलिंग बना करके आप पूजा कर सकते हो। प्यारे ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहोगे महाराज जी सावन चल रहा है, मिट्टी भी नहीं मिल रहा है, कहां से पूजा करें? तो आपके घर में आटा होगा, उस आटा से भी शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हो। जिनका संतान न हो वो तो हर सोमवार को, या सावन का महीना है तो रोज आटे का शिवलिंग बना के पूजा करो, बहुत पुण्य माना गया। आटे का शिवलिंग। आटा भी न हो तो गाय का गोबर तो मिल सकता है ना, गाय के गोबर से भी आप शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। गाय का गोबर अगर नहीं मिला तो कनेर के फूल जो होते हैं उससे भी शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। आप कहोगे महाराज जी कनेर का फूल कहां से लाए? घर में जाम फला है, जाम पपीता फला रहता है, उस फलों को सजा करके फल से ही शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हो आप। ठीक है, बनाने से सब बन जाता है। आप कहोगे महाराज फल भी नहीं है, तब क्या करें? बाजू में किराना दुकान है, गुड़ ला सकते हो आप। गुड़ का शिवलिंग बना करके आप पूजा कर सकते हो। अब आप कहोगे गुड़ नहीं है, घर में गाय दूध दे रहा है, दही बिलोते हो, मक्खन निकालो, मक्खन से भी शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हो। मक्खन भी भगवान शंकर पे चढ़ता है, याद रखना। गाय अगर दुहा रहा है, मक्खन निकल रहा है घर में, सावन का महीना चल रहा है, अगर आप मक्खन चढ़ा करके भी भगवान की पूजा करते हो तो पुण्य खूब मिलेगा। अब आप कहोगे मक्खन कहाँ से लाए? मक्खन नहीं है तो घर में चावल है, अन्न का भी शिवलिंग बना करके आप पूजा कर सकते हो। किसका? चावल। ठीक है, अब आप कहें कि चावल नहीं है महाराज, कहां से पूजा करें, कैसे करें? अगर आप कहें कि ये सब कुछ सामग्री नहीं है हमारे पास और सावन का महीना चल रहा है, भगवान का पूजा करना है शिवलिंग का, तो क्या करें? तो ये अंगूठा जो है आपका, इस अंगूठे को भी आप शिवलिंग मान करके पूजा कर सकते हो। ये भी कहा गया है श्री महापुराण, अंगूठे को शिवलिंग मान करके पूजा किया जा सकता है। लेकिन करो, जैसे भी हो करो, हा? लेकिन करो, छोड़ना नहीं। निरंतर भगवान का पूजा आपको करते रहना है प्यारे भक्तगण। इस मन को भगवान को दो, भगवान की आराधना करो जैसे, लेकिन करो। प्यारे भगवान शंकर के मंदिर पर बैठ पंचाक्षर मंत्र का जाप हमको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय जो है ना, स्वयं भगवान शंकर के मुख से निकला है। कितना बड़ा ये शब्द है ओम नमः शिवाय। रोज जपो आप। ठीक है, माला रुद्राक्ष का एक माला ले लो, रुद्राक्ष की माला से जाप करो। रुद्राक्ष का माला नहीं है कोई बात नहीं, रुद्राक्ष का माला नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथों से ही माला जप करो। हाथों से माला जप करना आता है? कैसे करते हैं? माला नहीं है तो जप कैसे करना है? देखो आज आपको कर माला करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। ये जो अनामिका उंगली है ना, ये उंगली, इसके बीच से आप माला जप करना चालू करो। ठीक है, बैठे बैठे जप कर सकते हो, खाना बनाते बनाते कर सकते हो,
करमाला सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 10 बार करोगे तो कितना हो गया? 100 होगा कि नहीं होगा? 108 रहता है ना माला में। 10 बार कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। अब 8 बनाना है आपको, तो 8 कैसे करोगे? 108 करना है ना। तो यहाँ से चालू करते थे, तो यहाँ से चालू नहीं करना है, यहाँ से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसका नीचे वाला छूट जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलो करके बताओ। भूल गए? फिर से बताओ। देख लो इधर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 10 हो गया। अब ऐसे ही आप 10 बार करोगे तो 100 हो गया। 8 करना है आपको, तो यहाँ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गया 108। बैठे बैठे माला जप कर सकते हो। माला नहीं है आपके पास तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये हाथ ही आपका माला है। कर माला कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कर माला। ठीक है, इसे को भी कर सकता है। नहाने के बाद कर सकते हो, खाना बनाते बनाते कर लो, सब्जी काट रहे हो बैठे हो कर लो, ऑफिस में बैठे हो काम नहीं है, लंच हुआ, लंच करने के बाद बैठ के जब करना चालू कर दो। खेत गए हो, खेत में धान बोने गए हो, 5 मिनट बैठे उसी में कर लो माला जप। जैसे भी हो भगवान का नाम निकलना चाहिए मुख से। एक मनुष्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 21,600 बार श्वास लेता है और 21,600 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, हम 21,600 बार भगवान का नाम नहीं ले पाते, तो कम से कम 600 बार ले लो। 600 बार कैसे लोगे? 200 सुबह, 200 दोपहर, 200 शाम को, हो गया 600 बार। जैसे तैसे जपो, लेकिन जपो, नाम जपो और काम करो। ठीक है, जपना तो पड़ेगा। दोपहर, सुबह और शाम, ये 3 टाइम भगवान का नाम जपना चाहिए। ठीक है, 3 बार आप खाते हो, लेकिन 3 बार पूजा नहीं करते। सुबह आप क्या करते हो? नाश्ता, दोपहर में भोजन और फिर रात में भोजन करते हो। हाँ, तो जब करते हो 3 टाइम खाना याद है, तो 3 टाइम भगवान का भोजन की याद नहीं है आपको। अब उसमें भी भोजन, शिव जी का मंदिर जाएंगे, तैयार हो रहे हो, पूजा सामान पकड़ रहे हो, उतने ही समय किसी का फोन आ गया, अरे भाई तुम्हारे घर आ रहे हैं, इधर से गुजर रहे थे तो अतिथि लोग गए, वो भी कैंसल है। याद रखो, सत्संग के राह में आगे बढ़ोगे, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो बाधा करने वाले बहुत मिलेंगे, बाधा का लोग बहुत मिलेंगे। याद रखना, माया जो है बीच में आएगी, माया जो है आकर के बीच में बाधक बनती है, उस माया से तुम्हें दूर रहना है। याद रखना, माया से जो बच जाएगा उसी को भगवान की प्राप्ति होगी, अन्यथा किसी को नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000।
तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार भोजन भजन एक बार, गंगा नहाओ, करता है मैं गंगा, मैं गंगा नहाओ, है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हो करता है मैं मंदिर को जाऊं, मन करता है मैं मंदिर को जाऊं, मन करता है मैं मंदिर को जाऊं, मंदिर को जाऊं मैं माला जप आऊं, 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 माला जपते जपते देखो आ गए रिश्तेदार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोल। जय हो।
कथा सुन आओ, मन करता है मैं कथा सुन आओ, मन करता है मैं कथा सुन आओ, मन करता है मैं कथा सुन आओ, कथा सुन आओ मैं गीता पढ़ आओ, कथा सुन आओ मैं गीता पढ़ आओ, कथा सुन आओ मैं गीता पढ़ आओ। कथा सुन आओ। गीता पढ़ते पढ़ते नींद आ गई कई बार, गीता पढ़ते पढ़ते नींद आ गई कई बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोले महादेव भगवान की हर हर। तो प्यारे भक्तगण 3 बार भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान भगवान का, मध्याह्न काल श्रृंगार और सायं काल संध्या आरती के समय, ये 3 बार हमको जरूर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन और भोजन इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। भजन और भोजन, भो में ओ की मात्रा को हटा दो आप, तो क्या हो जाएगा? भजन होगा कि नहीं होगा? भो में ओ की मात्रा को हटा दो तो क्या हो जाएगा? भजन। अब भजन के भा में ओ की मात्रा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? भोजन। तो भोजन और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है। भोजन करना याद है तो भजन करना भी याद रखो, और भोजन जब भी करो तो एकांत में करना चाहिए। घर में करते हो तो पर्दा लगा के भोजन किया करो। भजन करते हो तो एकांत में बैठ के भजन किया करो। अब भोजन और भजन जब करते हो तो बिना आसन के मत किया करो। ला ना दिन खा ले था नहीं में बैठ के, कुछ नहीं हो कि बैठ के खा ले था नीचे में, लेकिन नहीं, आसन के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। आसन बिछा करके बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। अब भजन भी करते हो तो आसन में बैठ के करना चाहिए। आसन का बड़ा महत्व होता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है? आसन का बड़ा महत्व है। पूजा भी करो तो आसन में बैठ के, भजन करो तो आसन में बैठ के, यज्ञ करो तो आसन में बैठ करके, अब भोजन भी करो तो आसन में बैठ करके। याद रखना आसन का बड़ा महत्व होता है। और अपने भजन करने वाले आसन को, पूजा करने वाले आसन को दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप वहां बैठ करके मंत्र जाप कर रहे हो, आसन आपका सिद्ध हो चुका है, तो उस आसन को किसी दूसरे को मत देना भैया। अपना आसन, अपना भोजन का थाली, अपना भजन का पुस्तक, अपना माला करने का, जप करने का माला, ठीक है? हाँ प्यारे भक्तगण, देखो आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र जो है पंचाक्षर मंत्र प्रतिदिन 10,000 बार जो जाप कर लेता है ना, प्रतिदिन 10,000 बार, तो 3 साल में मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रतिदिन लेकिन 10,000 करना है आपको।
और 10,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 माला करोगे तब कितना होगा? 1,000। एक माला में 100, 108 होता है तो 100 मानो है ना। 10 माला करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 होगा ना। एक माला में 100 है और आप 10 बार कहीं माला जाप करोगे तो वो 1,000 हो जाएगा। 100 माला का 10,000। तो प्रतिदिन जो व्यक्ति 10,000 मंत्र जो जप करता है तो 3 साल में मंत्र सिद्ध हो जाता है। और डेली हमको ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। सो रहे हो तो ओम नमः शिवाय, जग रहे हो तो ओम नमः शिवाय, खा रहे हो तो खाने से पहले ओम नमः शिवाय, सोते सोते तो कम से कम 12 बार बोल करके सोना चाहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक, सोने के समय ओम नमः शिवाय बोल करके हमको सोना चाहिए, याद रखना। जब उठते हो तो राम राम कह करके उठना चाहिए। सो करके जब उठे तो सबसे पहले हाथों को देखा करो, ऐसे ही मत उड़ जाया करो। हाथ को रगड़ के चेहरे में लगाया करो, धरती मैया 3 अंगुली से प्रणाम किया करो, दाहिना पैर निकाला करो, भगवान का प्रणाम करो, गुरुदेव माता पिता का प्रणाम करो, अपना चेहरा देख लो। दरवाजा खोले, पड़ोसी वहां से गुजर रही है, गुस्से गुस्से में कहीं उसका चेहरा देख लीजिए तो दिन भर गुस्से में जाएगा। कोशिश करो पहला बार जब मुख से आवाज निकले तो राम निकले, और किसी से बात किए तो प्रेम से बात करो तो दिन भर आपका प्रेम से गुजरेगा। और नफरत से बात करोगे किसी से तो नफरत से ही दिन जाएगा, गुजरेगा, याद रखना। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग, जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता है या करवाता है, ठीक है, उसके चारों ओर 100 हाथ तक का क्षेत्र जो है पुण्य क्षेत्र कहा गया है। 100 हाथ तक का, जैसे यहाँ मंदिर है शिव जी का, आप लोग पूजा करते हो, है ना। शिवलिंग का, शिव का यहाँ मंदिर है, वहाँ 100 हाथ तक का क्षेत्र, 100 हाथ तक का जो स्थान है, वहां पे जिसका घर है वो पुण्य क्षेत्र में उसका घर है। मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में 100 हाथ तक का क्षेत्र पुण्य कहा गया। इसी प्रकार ऋषि और देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक का क्षेत्र जो है पुण्यमय क्षेत्र कहा गया है। पुण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नदी, तालाब, कुआं शिव गंगा समझना चाहिए उसको। जैसे शिव जी का मंदिर है, यहाँ बाजू में तालाब है तो वो शिव गंगा कहलाएगा, उसका तालाब का पानी जो है। कुआं है बाजू में और शिव का मंदिर है तो वो कुएं का पानी क्या कहलाएगा? शिव गंगा समझना चाहिए उस जल को। और उस जल में किया गया स्नान, उस जल से नहलाया गया शिव को, गंगा के समान माना गया है। वहाँ स्नान करके, दान करके, जयकारा करने से, जप करने से मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो ना? जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भादो मास में गोदावरी में नहाने से पुण्य मिलता है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। तब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से महान भोग की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो तो उसमें कावेरी में स्नान करने से सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा में स्नान करने से, श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से पिता और नाना दोनों के कुल का पितर जो है तर जाते हैं। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताया जाए तो जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लोगों को देखना संन्यास ग्रहण कर लेते हैं लोग आधे उम्र के बाद। अब जाएंगे हरिद्वार, काशी, गंगा, वृंदावन, वहीं रहेंगे। क्यों? बचा हुआ जीवन जो पुण्यमय क्षेत्र में बिताता है उसका जीवन पुण्यमय बन जाता है और वो भगवान के धाम, भगवान के वैकुंठ में, शिवलोक में वास करता है। प्यारे, ठीक है। देश काल और दान का भी विचार है यहाँ पर। प्यारे भक्तगण, सूर्य जी महाराज कहने लगे कि घर में स्नान करने से, पूजा करने से समफल की प्राप्ति होती है। गौशाला में पूजा करने से, यज्ञ करने से, कल बताया था मैंने ये बात, गौशाला में यज्ञ पूजा करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। जलाशय, तालाब के किनारे कथा सुनना, पूजा करना, उससे और अधिक फल प्राप्त होता है। बेल के पेड़ के नीचे पूजा करने से, तुलसी के वट के नीचे पूजा करने से और 10 गुना प्राप्त होता है। किसी मंदिर में जाकर के पूजा करते हो, कथा सुनते हो तो और उसका फल अधिक प्राप्त होता है।
तीर्थ भूमि में जाकर के पूजा करते हो या नदी किनारे, तो और अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है आपको। सप्त गंगा के किनारे पूजा करते हो भगवान शिव का, यह कथा सुनते हो। सप्त गंगा कौन? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, वर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। ये 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। कौन कौन से सप्त गंगा है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। ये सप्त गंगा में स्नान करोगे या वहां पूजा करोगे तो पूजा का फल और 100 गुना प्राप्त होता है। समुद्र के तट पर पूजा करोगे तो उसका फल और उससे अत्यधिक। पर्वत या पहाड़ में चढ़ करके भगवान की पूजन करोगे तो उसका फल और अत्यधिक प्राप्त होता है। याद रखना, समझ रहे हो? लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जिस देश में हो, जिस भेष में हो, बस गिरजा रमन कहते रहो, राधा रमन कहते रहो। जैसा भी रहो, जिस देश में हो, जिस भेष में, लेकिन बस राधा रमन आप कहते रहो। यही प्यारे शिव महापुराण की कथा में वर्णन है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस काल में हो, जिस स्थिति में हो, आप जो है भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते रहो। प्यारे भक्तगण, देखो कि गौशाला है और गौशाला में बैठ करके सावन महीने में कहीं शिव महापुराण कथा सुनने को मिल जाएगा तो उसका फल जो है और 10 गुना प्राप्त होता है। याद रखना। और बढ़िया गौशाला में आप कथा सुन रहे हैं गोढ़ी गांव में, तो ऐसे ही शिव महापुराण की दिव्यमयी पावनमयी कथा को हमको आगे भी रसपान करना है। बाकी की कथा पर हम कल चर्चा करेंगे। आइए एक बड़ा प्यारा भजन करते हैं, उसके पश्चात फिर भजन के चलते तक आरती की बढ़िया तैयारी कर लेंगे आप लोग, और उसके पश्चात फिर शिव महापुराण की दिव्यमयी पावनमयी आरती हम लोग करेंगे। आइए एक भजन करते हैं शिव जी का, तब तक आरती की तैयारी कर लीजिए। आरती की थाल 2-3 तैयार कर लो, 2-3 ठो। सब भक्तों को आरती की थाल दे दीजिएगा। शिव महापुराण की आरती एक थाली इधर बाबूजी लोग तरफ दे दीजिएंगे ताकि सबको आरती का फल प्राप्त हो जाए, सब आरती कर सके। काजी सवारो भोले भगतन के बोले रखवाले मत वाले ओ मेरे भोले शंकर। सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान में। बढ़िया
महिमा बाबा तेरी बड़ी है निराली, महिमा बाबा तेरी बड़ी है निराली, महिमा बाबा तेरी बड़ी है निराली, महिमा बाबा तेरी बड़ी है निराली। द्वारे से तेरे कोई जाए न खाली, द्वार से तेरे कोई जाए न खाली, जाए न खाली बोली भरी झोली खाली भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। काज सवारो भोले, 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 भगतन के हो भोले, रखवाले मतवाले भोले भोले शंकर गले में नाग, भोले शंकर गले में नाग भयंकर। मेरे भोले शंकर गले में नाग भयंकर। सब ये तन के हो भोले, रखवाले मतवाले, ओ मेरे भोले शंकर गले में नाग भयंकर। आइए परीक्षित जी ऊपर आ जाएंगे। आइए आरती की समय हो चुकी है। बोलिए महादेव भगवान की। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं। भोलेनाथ
भागीरथी सब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले की वेग समाए, जटा में भोले की वेग समाए, जनहित कार्य पे बले बले जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। हलाहल से सबको बचाते, हलाल से सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते, हलाल से सबको बचाते, नीलकंठ तब अब कहाते, उमापति के मैं दर्शन पाऊं, हे भोलेनाथ आरती गाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। सरल हृदय करूं नाके सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती इसकी गागर, खाली न रहती किसी की गागर, कृपा की कुछ बूंदे पा जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, गौरी शंकर तेरी आरती गाओ।
हो भोले तुम भयहारी। तुम हो प्रभु भव भयहारी। हर हर शंभु कह के आपको मनाओ, हे भोले तेरी आरती गाओ। भोले श्याम तेरी आरती गाओ। भोले श्याम तेरी आरती गाओ। गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। पूजा जप तप योग न जानो, पूजा जप न जानो, पूजा जप तप योग न जानो। पूजा जप तप योग न जानो। महादेव को अपना मानो, अपना मानो। श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ बाबा आपको मनाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। गौरी शंकर तेरे सदा वसंत
स्थान पर अर्ध परिक्रमा कर लेंगे, आधा परिक्रमा कर लीजिए अपने अपने स्थानों पर। ये दीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खङ्गणः ते खागं सहस्रयोर्जने वदन्वानि तनमसि यानि कानि च पापानि जनमान्तन् कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रतिक्षणायां प्रति जलेन शीतलैकरणं पुष्पैः देवा